भाजपा के सीएम पर सीबीआई का शिकंजा, 1200 करोड़ का खेल, फिर भी कुर्सी पर बरकरार। क्या बीजेपी के सीएम के लिए अलग नियम है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा, दूसरी तरफ एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरोप विपक्षी नेता पर होते तो क्या वही रवैया अपनाया जाता जो आज अपनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेकर देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू होने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर कायम है, अपने पद पर बरकरार है। यही से विपक्ष को बड़ा हमला करने का मौका मिल गया और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अरुणाचल प्रदेश सीएम खांडू के खिलाफ सीबीआई जांच के बीच उनके पद पर बने रहने के बचाव में भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज खुद सवालों के घेरे में है। मामला छोटा नहीं है। आरोप 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ठेके और टेंडरों से जुड़ा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच का खुला आदेश दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब जांच इतनी गंभीर है तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार क्या है? क्यों अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं? रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद उनके इस्तीफे की बढ़ती मांगों के बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेताओं ने खांडू का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस भ्रष्टाचार के बाद भी पार्टी उनके साथ खड़ी है। नेतृत्व में बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भाजपा के प्रमुख कालिंग मोयोंग ने कहा है कि पार्टी न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह सम्मान करेगी और जांच पूरी होने तक कोई फैसला नहीं लेगी। उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला देता है तो पार्टी उचित निर्णय लेगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जांच अभी जारी है। यानी मुख्यमंत्री पद अभी भी बरकरार है। पूरा विवाद उन सरकारी टेंडरों और ठेकों को लेकर है जिनके बारे में आरोप लगाया गया कि वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में काम कुछ चुनिंदा कंपनियों को दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में साफ तौर पर यह दावा किया है कि इन कंपनियों का संबंध मुख्यमंत्री के परिवार और करीबी लोगों से है। सुनवाई के दौरान आपको बता दूं, खुले तौर पर अदालत ने यह भी कहा और इस पर सवाल भी उठाया और कहा कि यह हैरानी की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर ठेके बार बार एक ही दायरे के लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये कैसे संभव है? ये सवाल उठे अदालत ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जो है गंभीर मानते हुए सीबीआई जांच का रास्ता खोल दिया। रिपोर्ट देखिए। बता दें कि बीते 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक ठेका देने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। सीबीआई को 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच दिए गए ठेकों के बीच जो है जांच करने का निर्देश जारी किया गया है। यही से दोस्तों राजनीतिक भूचाल जो है शुरू हो गया। कांग्रेस ने सीधा बड़ा सवाल दागा और सवाल दागते हुए कह दिया कि अगर किसी विपक्षी मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जांच का आदेश देता तो क्या वो अगले ही दिन पद पर नहीं रहता? अगले ही दिन पद से हट जाता वो? क्या तब नैतिकता की दुहाई नहीं दी जाती और यही भाजपा वाले नैतिकता की दुहाई देते? क्या तब इस्तीफे की मांग नहीं उठती? विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार के नियम अलग हैं और विपक्ष के लिए अलग, और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, सीबीआई जांच है और उसके बाद भी अपने पद पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष के मुख्यमंत्री का अगर ऐसा जांच का आदेश आ जाता, ऐसे आरोप लग जाते,
तो नैतिकता की दुहाई ये भाजपा वाले सड़क पर उतर उतर कर देते। अब दोस्तों, विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क ये है कि जिन विभागों और फाइलों की जांच होनी है उनका प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि कंट्रोल जो है अभी भी मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जांच को पूरी तरह निष्पक्ष बनाना है और ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया भर को दिखाना है तो मुख्यमंत्री को कम से कम जांच पूरी होने तक अपना पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जांच का आदेश और दोष सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। यानी यहाँ पर निष्पक्षता पर भी सवाल को विपक्ष जो है उठा रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ कानून सवाल नहीं होते, नैतिक सवाल भी होते हैं। यही वो बिंदु है जहां विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर पिछले उदाहरणों की बात करें तो कई ऐसे उदाहरण हैं जब सिर्फ आरोप लगने के बाद नेताओं से इस्तीफा मांगा गया है। कई मामलों में जांच शुरू होते ही राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि नेताओं को पद तक छोड़ना पड़ा। और अब विपक्ष पूछ रहा है कि जब मामला बीजेपी के मुख्यमंत्री का है तो फिर ये मापदंड क्यों बदला गया, क्यों भेदभाव किया गया, क्यों नियम अलग अलग हैं विपक्ष के लिए और बीजेपी के लिए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि विपक्ष इस पूरे मामले को बीजेपी के पुराने नारों से जोड़ रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे दावों का हवाला देकर कांग्रेस और दूसरे दल कह रहे हैं कि अब उन नारों की असली परीक्षा है। अगर पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच सख्त है, सचमुच सख्ती अपनाती है, तो फिर उसे अपने मुख्यमंत्री पर भी वही कसौटी लागू करनी चाहिए जो वो दूसरों पर लागू करने की बातें करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो खेल पूरा उल्टा है, उल्टी ही गंगा बह रही है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि ये मामला आगे कितना बड़ा रूप ले सकता है, और ये बड़ा रूप ले सकता है ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देश की सर्वोच्च अदालत जब जांच की जरूरत महसूस करती है तो राजनीतिक असर अपने आप बढ़ जाता है। यही कारण है कि विपक्ष इससे बड़ा मुद्दा बनाकर जो है तैयार कर रहा है और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संसद से लेकर सड़क तक ये सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री जांच के बीच पद क्यों बना हुआ है। जांच चल रही है तो एटलीस्ट जांच तक तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए ना। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अगर पार्टी मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहती है तो विपक्ष दोहरे मापदंड का जो है सीधा आरोप लगाएगा, और अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो ये संदेश जाएगा कि मामला वास्तव में, एक्चुअल में, रियलिटी में यानी गंभीर है। यानी राजनीतिक रूप से यह स्थिति दोनों तरफ से दबाव पैदा कर रही है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के प्रति भरोसा जताया है, बीजेपी भरोसा जता रही है, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है और सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में राजनीतिक जवाबदेही के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं? ये सवाल है। क्यों सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग पैमाना होना चाहिए? क्या जांच के दौरान पद पर बने रहना उचित है? आप ही बताइए, या नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए? आपसे मैं सवाल करती हूँ, आप बताइए। यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है, और जब तक सीबीआई की जांच आगे नहीं बढ़ती तब तक ये बहस थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जांच प्रक्रिया जारी है और जांच में क्या निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरुणाचल प्रदेश से उठी ये राजनीतिक आग अब राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच का जो है रास्ता खुला है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार है जिस पर एक नहीं अनेकों सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से बीजेपी के दोहरे मापदंड का एग्जाम्पल बता रहा है तो बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कह रही है। लेकिन इतना तय है, इतना निश्चित है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म होगा, क्योंकि सवाल जो है सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक नैतिकता का है जिसकी बात हर चुनाव में की जाती है। अब देखना यह होगा कि जांच में जो है आगे क्या मोड़ आएगा, जांच आगे क्या मोड़ लेती है और इस सियासी संग्राम का अगला अध्याय क्या होता है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप बताइए जिस तरीके से, हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आप बताइए जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जांच होने तक, एटलीस्ट जांच होने तक मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए था, उसके बाद जो आरोप है वो सिद्ध होते नहीं होते हैं ये तो आगे की बात है, लेकिन जांच होने तक मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जो विभाग आते हैं उनके ही अंडर में आते हैं। तो ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी। तो आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री पद पर रहना जांच होने तक सही है या गलत है आपकी नजरों में? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।